बोलो गणेश जी भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत कथा में उद्यापन विधि, पूजा विधि और महत्व। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे सकट चौथ भी कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पटरे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठा कर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी खाए उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। सकट चौथ व्रत कथा। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय व गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों प्रकार के ताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होने से वह सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय, सकट चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई की भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी आते हैं और कहते हैं, बुढ़िया माई मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं तेरी पूजा और भक्ति से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं अपने बेटे बहू से पूछ कर बताऊंगी। गणेश जी ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। तो वह अपने बेटे बहू से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने मुझे कुछ वर मांगने के लिए कहा है। मुझे तो पता नहीं मुझे क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों सोच समझ कर बताओ कि क्या मांगना चाहिए, वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग ले। बहू ने कहा, माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि ये तो दोनों अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। वह पड़ोसन के पास गई और बोली कि विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग ले। पड़ोसन ने कहा कि अपने बहू बेटे से पूछ ले। तब उसने कहा कि बेटे ने कहा है कि धन दौलत मांग ले, बहू ने कहा है कि पोता मांग ले। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू अपने लिए आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर पर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटे बहू भी खुश हो जाएं और मेरे मतलब की चीज भी मिल जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते दे,
परपोते दे, दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा वैसे सब कुछ होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। बोलो गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को भी देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। सकट चौथ का महत्व। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इसे तिल संकटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु तथा उनके खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं तथा तिलकुट का प्रसाद बनाकर श्री गणेश को नैवेद्य अर्पित किया जाता है ताकि वे प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इसी दिन तिल चतुर्थी व्रत भी किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से चतुर्थी का व्रत नहीं कर सकते, वो यदि माँ की चतुर्थी का व्रत कर लें तो वर्ष भर की सभी चतुर्थी व्रत का फल इस व्रत से मिल जाता है। माघी तिल चतुर्थी पर श्री गणेश के मंदिरों में भक्तों की लंबी भीड़ नजर आती है। व्रत करने वालों को चंद्र दर्शन तथा गणेश पूजन के बाद व्रत समाप्त करना चाहिए। यह व्रत चारों दिशाओं से सुख समृद्धि देने वाला तथा धन ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाला माना जाता है। यह व्रत परिवार पर आ रहे सभी कष्टों को दूर करता है। इतना ही नहीं, रुके मांगलिक कार्य भी सकुशल संपन्न होते हैं और भगवान गणेश प्रसन्न होकर अंत में सुखों की प्राप्ति भी कराते हैं। इस दिन श्री गणेश चतुर्थी कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलने की भी मान्यता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। सकट चौथ उद्यापन विधि इस प्रकार है। अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो चौथ माई का उद्यापन होता है। एक सेर सफ़ेद तिल और एक सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करें और एक चम्मच से तिलकुट की 13 कुंडी करें। उस पर एक तियल रखकर इच्छानुसार रुपए पैसे रखकर हाथ फेर कर रोली चावल मिनस कर बाद में सासू जी के पैर छू कर दे दें। चौथ माई की कहानी सुने, फिर चौथ का उद्यापन करें तो एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और हलवा रखें और एक तियल रखें। रुपए उस पर रखकर सासू के पैर छू कर दे दें। ब्राह्मणी जिमाएं उन्हें एक ढेरी, एक कुडी हलवा पूरी दे दें। टीका लगा कर दक्षिणा दे दें। कोई भी उद्यापन करे तो इस प्रकार का उद्यापन की तैयारी करें। बोलो गणेश जी भगवान की जय।